दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। संभल में हिंसा का मामला उत्तर प्रदेश की सड़कों पर, दिल्ली के सदन में, लोकसभा के भीतर, राज्यसभा के भीतर लगातार गूंज रहा है। और इस मामले को ना तो समाजवादी पार्टी बीच में छोड़ना चाहती है और ना ही भारतीय जनता पार्टी पीछे हटना चाहती है। ये बात आज साबित हो गई। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद से समाजवादी पार्टी एक बार फिर से भड़क गई। समाजवादी पार्टी के तमाम सारे नेताओं सहित सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने अब मोर्चा संभाल लिया है सड़क पर भी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में रामायण मेले का उद्घाटन था, तो उस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने एक स्पीच दी, भाषण दिया और भाषण देने के दौरान ही उन्होंने संभल हिंसा का जिक्र किया। और संभल हिंसा का जिक्र कुछ ऐसा किया कि उसको डीएनए से जोड़ दिया। जैसे ही ये बात, ये मुद्दा, ये हिंसा का मामला योगी आदित्यनाथ ने डीएनए से जोड़ा, इस बार समाजवादी पार्टी ने तीखा प्रतिकार किया, जबरदस्त हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ अपने भाषण में कहा था वो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं, सुनवा देता हूं, और उसके बाद अखिलेश यादव ने किस तरीके से गरजते हुए योगी आदित्यनाथ की इस बात का प्रतिकार किया। और आखिर में बात करेंगे प्रोफेसर रामगोपाल यादव की। वो तो 4 कदम और आगे निकल गए। उन्होंने क्या कुछ मुख्यमंत्री के इस बयान पर कहा है ये भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान की। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोस्तों अयोध्या में रामायण मेले के उद्घाटन के मौके पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने एक भाषण दिया। भाषण देने के दौरान ही उन्होंने कहा कि याद रखना, किसी को अगर गलतफहमी हो तो 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपा सालार ने जो काम अयोध्या में किया, जो काम संभल में किया था और जो काम आज संभल में हो रहा है, इन तीनों की जो प्रकृति है वो एक जैसी है। इन तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए भेंट बनकर खड़े हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है आप उन्हीं के लफ्जों में सुन लीजिए पहले, और उसके बाद अखिलेश यादव की बात सुनिए जरा। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपा सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए भेंट बनकर के खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। तो कुछ इस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने संभल की हिंसा को और ज्यादा एक कदम आगे जाते हुए डीएनए से जोड़ दिया। अब इसी डीएनए की बात को लेकर के दोस्तों उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चैलेंज दे डाला। एक ऐसा चैलेंज दे डाला जिसके बाद से अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना डीएनए चेक करवाएंगे क्या। दोस्तों, मैं अखिलेश यादव का वो बयान, उस पर बात करूं इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ ने लगातार कई मंचों से समाजवादी पार्टी के डीएनए पर बात की है, सपा के डीएनए की बात की है। समाजवादी पार्टी के डीएनए में गुंडई है, दबंगई है, माफियागिरी है, इस तरीके के बयान आते रहे हैं। न सिर्फ योगी आदित्यनाथ के बल्कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे बड़े नेताओं के। तो दोस्तों अब इसको लेकर के अखिलेश यादव ने आज जो है अपनी बात रखी और मजबूती के साथ और बड़े तार्किक तरीके से बात रखी। योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री जी अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं अपना डीएनए चेक कराने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुख्यमंत्री को भी अपना डीएनए चेक कराना होगा। एक मुख्यमंत्री होकर के, एक संत होकर के इस तरीके की बात करते हैं आप? ऐसी कोई बात करता है? डीएनए चेक करा दें, गुंडई फट्टई की हमेशा वैसी बातें। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, एक बार सुन लीजिए जरा। मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूँ
कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात ना किया करें। मैं आपके माध्यम से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि वो डीएनए की बात ना करें, और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं, और मुखर्जी जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। मैं भी चेक कराना चाहता हूं अपना डीएनए, और मुखर्जी जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। इसलिए मेरा निवेदन है कि डीएनए की बात मुखर्जी जी को शोभा नहीं देती है। एक संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात को, उनके बयान को लेकर के, उन्हीं के बयान में ही ऐसा लपेटा कि अब जवाब देते बन नहीं रहा है भारतीय जनता पार्टी को। इसी को लेकर के दोस्तों, प्रोफेसर रामगोपाल यादव, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने भी कहा है कि योगी आदित्यनाथ को इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए, और उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद से योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लगने वाली है। दोस्तों, प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उनका भेजा गड़बड़ हो गया है। सीधे तौर पर कहा कि ये जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भेजा गड़बड़ हो गया है, वही ऐसी बातें कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने संभल हिंसा को लेकर के ये कहा था कि सर्वे के जरिए पूरे देश में अशांति पैदा करने की साजिश की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट को इसके खिलाफ नोटिस जारी करना चाहिए, और इस तरह के सर्वे का आदेश देने वाले न्यायाधीशों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। दोस्तों, प्रोफेसर रामगोपाल यादव अपने इस तरीके के बयानों के लिए जाने जाते हैं। अब देखना होगा कि संभल हिंसा का मामला जो अब ये डीएनए तक पहुंचा है, तो अब ये आगे कहां तक जाएगा, क्योंकि हार मानने में अखिलेश यादव भी अब पीछे नहीं हटने वाले, हार नहीं मानने वाले। दोस्तों, अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इस तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।